नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 28 साल है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। वैसे उम्र 28 साल नहीं है, 28 साल 8 महीने है, बताया 28 साल है। ये सब फीमेल्स की आदत है। आप एनालिसिस करा रहे हो और 8 महीने का फ़र्क पड़ जाएगा तो गलत होगा नहीं होगा। मुझे डेट नहीं चाहिए होती, मुझे महीना चाहिए होता है, बस ख़त्म। पूरे मेरे को तो वहीं समझ आया था इनकी 28 साल उम्र ही नहीं है। मैंने पहले कह दिया था नहीं है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तलाक तो नहीं हो जाएगा, पति कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मानसिक रूप से बीमार तो नहीं हो जाएंगे, नंद से नहीं बनती है, क्या दूसरी शादी है या नहीं है, सास ससुर की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट लगेगी, दूसरी शादी के योग है या नहीं है, पति के साथ अलग रहकर कुछ रहना शुरू कर दूं तो क्या स्थितियाँ सेम रहेंगी या बदल जाएंगी। चलो वो तो बात सही है, लेकिन जब पिक्चर देने की बात आती है तो ये हालत होती है। ये इससे आगे तो बड़ी ही नहीं है, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, इससे आगे नहीं। और एक और यदि एक कंडीशन, सर 3 दिन है, बस 3 दिन के अंदर अंदर आपने बताना है। 3 दिन सर, जल्दी कर लेना, जल्दी कर लेना सर, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। वो तो आप जल्दबाजी करो, उसके कारण मुझे टुकड़ों में फोटोग्राफ मंगवानी पड़ी, टुकड़ों में। वो तो मैं दिखाऊंगा किस पर एनालिसिस करके उसे जोड़कर कैसे करा है। और एक और क्वेश्चन बीच में डाल दिया, पास्ट जरूर बताना। अरे भैया, मुझे टेस्ट मत करो मत करो मत करो। मैं तो जो आपके घर की बातें बताऊंगा, आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, खुले के खुले रह जाएंगे। वो तो मेरा काम है पास्ट बताना। जो व्यक्ति फ्यूचर बता सकता है, पास्ट नहीं बता सकता। और मैं तो जानबूझ के कहता हूं कि पास्ट बताऊंगा ताकि मुझे टेस्ट करो। आप अपने मुंह से क्यों बोलते हो कि पास्ट बताओ पास्ट बताओ पास्ट बताओ। एक व्यक्ति था, वो कहता है मेरे घर में किसने कौन कौन सी नौकरी करी है, कितने फैमिली मेंबर हैं। तो दो दो बाबा माँ बाप थोड़ा हो जाएंगे, माँ बाप तो एक ही रहेगा। रेयर केसेस में होते हैं किसी के 2 माँ होती हैं। मेरी कितनी बहनें हैं, मेरे कितने भाई हैं, वो कौन किसी नौकरी करते हैं। और कुछ फतूर लोग भी होते हैं ऐसे, वो ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं, लेकिन पिक्चर देते वक्त भूल जाते हो कि हमने क्या दे रहे हैं। क्वेश्चंस तो दबा कर दोगे, फिर भूल जाते हो, फिर कहते हो कि ना इन्होंने तो बताया ही नहीं, इन्हें कुछ नहीं आता है। ये नहीं पता उसमें मेहनत कितनी लगती है। गलती से ये पिक्चर इन्होंने सही दे दी थी, गलती से ये आ गई थी। फिर दूसरी पिक्चर में से जोड़कर, फिर उसके नीचे की रेखा को पकड़कर फिर एनालिसिस कराए। कैन यू बिलीव दैट? ये सब भूल जाते हो। इस पिक्चर को पकड़ा, फिर इस पिक्चर में से देखा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की लाइनें थोड़ी दिख रही थी, उधर ऊपर की बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखो, ये दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है। क्वेश्चन दबा के पूछोगे, सही भी होना चाहिए, है ना। और जल्दी भी रहती है बहुत। मैं इसे जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ। अब ज़रा आप मुझे बताओ, ये साइन दूर से समझ आ रहा है ना, कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद से एक रेखा ने यूं टर्न मारा, यानी यहाँ प्रॉपर्टी चेंज किया है, कोई घर पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, मकान से रिलेटेड है। और इसके बाद इतना बड़ा आइलैंड है, यहाँ पर घर पर दिक्कत आई है 9 साल पर। ये 2 रेखाएं चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर या तो पापा के घर से या मम्मी के घर से, क्योंकि ये साइन जो बना है किसी रिश्तेदार का बना है। ऐसे नहीं बना ये साइन बना है ऐसे ऐसे, ये। अब ये जो होता है, ये ससुराल पक्ष। अब ये तो बच्चा है, अभी ये तो 11-12 साल का उम्र है कि किसका ससुराल पक्ष।
इनके पापा का या इनकी मम्मी का। समझ रहे हो? तो इसमें ये साइन है, अलग होना चाह रहे थे। मैंने कहा ये मम्मी के घर में से कोई ऐसा व्यक्ति था जो अलग होना चाह रहा था 11 से 12 साल के बीच में। तो ये साइन है या ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये देखो, ध्यान से समझाता हूं। इस साल की रेखा कौन सी है? आपको मैंने सिखा रखा है ना, सबके हाथों में ये आएगी ना। ये इस रेखा ने इसको छुआ हुआ है, ये पढ़ाई है, अभी तो पढ़ाई चल रही है, समझते रहो, ठीक है ना, पढ़ाई है ये। अब हमें चलना है इस जगह पर। ये क्या होता है? पुश्तैनी या नाना या उससे रिलेटेड कोई बीमार हुआ है 17 साल पर। ये 17 से 18 के बीच में ये क्या साइन है? ये क्या है 17 से 18 में? यानी यहाँ पर स्कूल कॉलेज या एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं, समझते रहना। अब आपको क्या इस रेखा पर यूं और नीचे ट्रायंगल, अब बताओ इसके क्या मतलब है? एडिशनल कोर्स करना। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये एक रेखा ने ट्रायंगल बना रखा था। ये पढ़ाई की रेखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, कोई लोग क्या करते हैं साथ साथ जो है ना कुछ और पढ़ाई के साथ कोई कोर्स कर लिया, कोई बीएड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, ये वो चीज़ें चल रही हैं। ये कट का निशान आ गया ना, यानी 20 के बाद, 20 और 21 के बाद कट का निशान है। तो आपने पकड़ना है कि 20 और 21 के बाद ये क्या जगह चेंज हुई है, एक जगह से दूसरी जगह। सर वो तो मैं कभी कहीं जाती थी, कभी तो मुझे पता था आप कहीं जाते हो, मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ। और जब ये रेखा टेढ़ी चल रही है, जब ये रेखा टेढ़ी चल रही है, तो मैं इसमें क्या कहूँगा कि यहाँ पर बीमार भी कोई पड़ा है। ये टेढ़ी चल रही है तो बीमार भी हुआ है। और इसी के साथ जब ये रेखा होती है तो किसी के घर पर जाता है या कुछ होता है पढ़ने के लिए या किसी करने के लिए। दो रेखा आ चुकी हैं। ये देखो, पहले कट का निशान आया, यहाँ पर ये दो रेखाओं के साथ बना हुआ चिन्ह है। तो 21 में एक बार ऐसा लगा कि मैं आगे कुछ क्या करूं, अब लाइफ में आगे क्या करूंगी, मेरी पढ़ाई तो नहीं नुकसान हो जाएगी। यही कहा था ना। इन कितनी पुअर क्वालिटी की फोटोग्राफ में सब कुछ देख रहा हूं, और देखो सब कुछ मैच होगा। ने क्या कहा, 19 साल ये है, 20 साल ये है, 21 ये है, इसके बाद देखो ये है दो रेखा 22 से 23 के बीच में। फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपने ना तैयारी के लिए सोचा है, क्योंकि इस रेखा ने इसे छू रखा है। बस यहीं से आपने एग्ज़ाम देना, ये करना। देखो समझो, ये 23वां साल है, ये 23 साल है। अब देखो 24 पर आऊँगा ना तो मैं कहूँगा कि यहाँ आकर आपने फील्ड को चेंज करके दूसरा एग्ज़ाम दिया। देखो ये एग्ज़ाम के लिए रेखा है, ये एग्ज़ाम के लिए। ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, क्यों बना है? 24 से 25 में दो चीज़ें हुई हैं, एक रिश्ता भी आया होगा। आप नहीं यहाँ शादी करना चाह रहे होगे, आपने यहाँ एग्ज़ाम देना चाहा होगा। 24 से 25 साल के बीच में ये ट्रायंगल क्यों बनाए हुए हैं भाई? ये ट्रायंगल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मैंने नीचे जब देखा तो मैंने क्या कहा, आपने तो ज़िला चेंज करके पेपर भी दिए हैं। हाँ दिए हैं। इस वाले साइन को देखकर टीचिंग क्यों बोला? क्यों बोला टीचिंग? 26 में टीचिंग से रिलेटेड बड़े आप श्योर थे। ये आइसलैंड आ गया है। ये क्या है? आइसलैंड।
होगा, नहीं होगा सर, मेरे तो नंबर अच्छे रहे आए थे। तो मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका मैं सिलेक्शन नहीं करूँगा। सिलेक्शन हुआ, आप कहते रहो अच्छे आए थे, अच्छे होने से क्या है। कोई कहता है 90 नंबर मेरे अच्छे हैं, 90 नंबर मेरे अच्छे हैं। कोई कहता है 94 नंबर मेरे अच्छे हैं। स्कूल के बोर्ड पे आपका नाम आया, अगर सपोज 10th में स्कूल में आजकल लगाते हैं ना बोर्ड पे कि सो एंड सो बच्चे का 0.5 नंबर से बच्चा रह जाए, कितना दुखी होगा कि मेरी फोटो नहीं आई। होगा नहीं होगा। नाइन्टी 6% पे भी ना मेरी बच्ची का जो बोर्ड पे नहीं आया था, 96.5 वालों को लगाया था, तो वो भी डिस्टर्ब्ड हो गई थी कि मेरा क्यों नहीं बोर्ड पे लगा एग्जाम, वो जो फोटो क्यों नहीं लगी। 0.5%। तो जो हाथ में लिखा है, मैं तो यही बता रहा हूँ ना। मैं तो तभी समझ गया था, मैंने कहा ऐसे तो बात नहीं होगी, इसका ना 10th के बाद इसे चेंज करवाना है, इसका सब्जेक्ट चेंज कराऊंगा, ये फर्स्ट आएगी। चलो वो तो एक अलग मैटर है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये आइसलैंड है या नहीं है। आप बोलते रहो, मेरा अच्छा गया था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस रेखा पर आइसलैंड आ चुका है। यहाँ पर आपका रिश्ता भी आएगा 26 से 27। और ये जो साइन बने हुए थे, ये जो साइन बने हैं ये क्या है, ये देखो, ये शादी है, इसके नीचे ये साइन, इसके नीचे ये साइन। आना जाना, दुखी होना, शादी तो हो जाएगी, लेकिन तलाक नहीं है। इसने ज्वाइंट मार रखा है, देखो देखो पकड़ते कैसे हैं कि तलाक है या नहीं है, ज्वाइंट मार रखा है। ओहो, प्रॉपर्टी के मैटर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के मैटर आएंगे, ज्वाइंट मार रखा है, लेकिन परिस्थितियों से आपको झेलना पड़ेगा। आपको क्या है, मैं तो यही समझ रहा था। ये फालतू में जो है आपका ये ट्रायंगल को काला कर दिया बेफालतू में, नीचे ये वाला एक साइन बना दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो है फिर वो आपकी लाइफ में यहाँ पर ट्रायंगल करके शादी से रिलेटेड, एंड देन फिर वो चेंजिंग। अब मैंने क्यों कहा आपसे कि आपका समय 28 साल 7 महीने ये बन रहा है, ये तो जाने का साइन है। उसके बाद ये 29 से 30 में यूँ चेंजिंग, और इसके बाद आपकी ये प्रॉपर्टी, एंड देन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ये है टेम्परेरी जॉब। वो भी कारण क्या है, अगर आपने बंटवारे हुआ, आप अलग होना चाहते हो और आप यहाँ पर अलग हो गए, तो टेम्परेरी जॉब भी हाथ से गई। बेटर है ये छुटकू सा जो ट्रायंगल और ये प्रॉपर्टी का है, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ अपना एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करो, एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करो। इन्हें समझते, टेस्ट मत करो मुझे, एक एक फीलिंग बता सकता हूँ। आपकी लाइफ में आप क्या सोचते हो, तलाक होकर सारी चीज़ें सही हो जाती? अगर सही होती तो ये रेखा जुड़ती नहीं, ये जुड़ती नहीं, ये रेखाएं जुड़ती नहीं। ये प्रॉपर्टी का निशान है, ये एक ट्रायंगल है। बस आपको यहाँ तक अपनी शादी बचानी है, कोई परिस्थितियाँ चेंज नहीं होंगी आपकी। आप सोचते हो कि हम अलग हो जाएं, तो आपके माँ बाप को बीच में डलना पड़ेगा, आपकी बहनों को डलना पड़ेगा, आपके भाइयों को डलना पड़ेगा। आपको वहाँ पर जाकर ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ, हम लोग एडजस्ट अभी हो रहे हैं, तो शर्त ये है कि मैं चाहे अभी किराए पर रह लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रहूँगी। और उसके बाद जो है फिर बंटवारे वाली बातें शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ बंटवारा अभी करना नहीं है, यहाँ पर अपना एग्ज़ाम देते रहो, और यहाँ पर आप अपनी सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी
जो प्राइवेट जॉब करते रहो टीचिंग से रिलेटेड। लेकिन यहाँ जैसे ही आते हो यहाँ पर आप पहले टेम्परेरी जॉब, और जब वो लग जाए तब कहना हाँ बंटवारा 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 बंटवारा, अलग 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 अलग, तो आप ये कर लो। लेकिन अगर आप ये कहो कि आपके पति काम उनका सही रहेगा, दूसरी शादी कर लो, तो ये सोचो कि उनका काम, दूसरे पति का काम भी सही रहेगा, जॉइंट फैमिली ना मिले आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे एक्चुअल में तो ये रेखा जो है शादी को तोड़ ही नहीं रही है, ये तोड़ ही नहीं रही है। ये तो ये है कि आपको एसेट्स मिल जाएगा, एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी मिल जाएगी, काम में हमेशा दिक्कत रहेगी, आप जो है यहाँ पर चेंजिंग करोगे। ये साइन जो है, ये साइन जो आगे चल रहा है, ये बीमारी का साइन चल रहा है, यहाँ बीमार भी पड़ेगा। और इस समय पर एक्चुअल में ये साइन यूं करके यूं है, यहाँ पर चेंजिंग है 35 से 36 साल के बीच में। ये क्यों साइन बने हैं इस तरीके के, ये बताओ। ये आपके हस्बैंड जो हैं अपनी फैमिली को तब भी नहीं छोड़ रखा, वो अपने जीजा के साथ मिलकर कोई काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये वो रेखा आई है। लो हो लो अलग, ज़िंदगी से तो अलग नहीं कर पाओगे उन्हें, उनके दिमाग में तो वही चीज़ चल रही है, मेरी बहन मेरा जीजा, वही चलेगा। बिजनेस भी करेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। आपको स्टैंड करना है कि मेरे को यहाँ पर अपनी जॉब करनी है, मुझे और कोई मतलब नहीं है। और आपको मायका जो है, आप मायके को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को ज्वाइंट मार रखा है, यानी आपके मायके से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी साथ साथ, उसे छोड़ोगे नहीं। ऐसे हाथों को रीड करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ये जब आपको समझ आ रहा है ये साइन क्या है, पार्टनरशिप के चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये लो है ना, ये पार्टनरशिप है 37 से 38 साल के बीच में। ये क्या है, ट्रैवलिंग, लोन लेने से बचना। ये क्या है, जगह चेंज, ये जगह चेंज। ये तो ट्रैंगल था, ये तो आपका ट्रैंगल था 39 में लोन से बचना, 40 वैसे आपकी लाइफ में अच्छा है, ठीक है, छोटी मोटी आपकी सैलरी बढ़ जाना, ये होना, लेकिन डिस्टर्बेंस लगी रहेगी। और आपके हस्बैंड यहाँ के बाद अगर पार्टनरशिप होगी तो अलग करेंगे, जगह चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे 41 से 42 साल के बीच में। और ये प्लेस चेंज होना बड़ा खतरनाक है। अगर आपको इससे पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हो चुकी हैं, उनके काम नहीं चल रहे ना, अब ये क्या करेंगे, बेच करना अपने बिजनेस में लगाएंगे, झांसी की रानी बन जाना, कहना बिजनेस में नहीं लगाने, तुम प्रॉपर्टी बड़ी लेनी है ले लो, सोने का हार दे देता हूं मैं आपको, एक कार खरीद लेते हैं, नो 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 नो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि काम तो यहां भी नहीं चलेगा, काम तो यहां भी नहीं चलेगा। 43 साल पर भी ट्रैवलिंग की रेखा है। ये साइन 44 यहां से लेकर ये विदेश की रेखा भी है, विदेश की रेखा भी है। 44 से आप यहां तक, आपके हस्बैंड यहां तक 44 से 46 साल, चलो फिर भी ठीक रहता है। 46 से चेंजिंग, आपके हस्बैंड भी चेंज करेंगे, आपका भी हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, यहां चेंज करो। फिर यहां से लेकर यहां तक ये बीच में आना जाना, बहन के पास कहीं इधर उधर 49 साल तक। ओहो, अच्छा सर एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि ये एरिया पर इनकी लाइफ स्मूथ चलेगी? नानी याद आ जाएगी सर, लेबन भाषा में बोलो तो नानी याद आ जाएगी। सर ऐसा क्यों हुआ इनकी लाइफ में कि ये जो है यहाँ पर इनके हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, ये परेशान चल रहे हैं, खर्चे बहुत हो रहे हैं, 52 अरे बेच दी इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ, इसलिए यहाँ पर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, ये खुद ही मेहनत कर रही हैं, इनके हस्बैंड को दिक्कत आ रही है, क्रॉस 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 यहीं तक काम चलेगा, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा, तो सर इनकी तो लाइफ बड़ी ख़राब चली जाएगी फिर। हाँ, तभी मैंने आपसे कहा था आपकी लाइफ में इन चीज़ों को,
ये लाइन जो बनी हुई है यहाँ आकर डेड हो रही है, डेड हो रही है। इसके बाद इस रेखा ने कट करके ट्रायंगल बनाकर आपको दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मकान का ध्यान रखना, बस आपके हस्बैंड को काम में हमेशा दिक्कत रहेगी, तो बेटर रहेगा आप दूसरी शादी करते हो उसमें भी यही दिखते रहेंगी। ज्वाइंट फैमिली मिलनी है, ये तो ज्वाइंट फैमिली का तो साथ छुटना ही नहीं, और आपकी नंद से बननी नहीं, भाभी से बननी नहीं, आपकी न बननी किसी से भी। आपको तो अपने अपने मायके से रिलेटेड अपनी बहन भाई इनकी तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहोगे। अब देखो कहाँ से मैंने चीज़ें शुरू करी हैं, ज़रा देखो कहाँ से। अरे वो 6 से 8 साल कहाँ गया, दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये क्या था, यहीं बताया था ना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो जैसे ही 7 आया, 7 से 8 के बीच में जगह चेंज, वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करना, 9 पर कोई बीमार पड़ना, कोई इकट्ठे रह रहे थे, ये मम्मी के घर से होना चाहिए या पापा के घर से होना चाहिए, वो अलग हो गया होगा। यहाँ पर वो व्यक्ति, ये रहा 12 तक। अब ये जो साइन है 13 पर, ये कह रहा है यहाँ कोई काम चेंज हुआ है पापा का, या कोई नौकरी चेंज करी या कुछ करा है, ये तो वो चीज़ लग रही है। ठीक है, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, यहाँ तक तो ठीक चला। ठीक है, ये 17 में कोई बीमार पड़ा, 17 से 18 के बीच में चेंजिंग करी। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं ऊपर, ये देखो 19, ये क्या समय है, यहाँ से पढ़ाई से रिलेटेड है। 21 के बाद डॉट आया हुआ है, आपने सोचा अब मैं क्या करूँगी, हाय आगे क्या होगा, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, फिर कन्फ्यूज़न। यहाँ बीमारी की रेखा है या नहीं है, ये क्या है, कोर्स करना 22 से 23 साल के बीच में। ये देखो यहाँ आकर फिर क्या करा, चलो जी ऐसा करती हूँ, अब देखते हैं आगे का। ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं 23 साल को देखते हैं हम। यहाँ पर ये रहा 23 साल, देखो ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ है ना, एक एग्ज़ाम दिया 24 पे, दूसरी फील्ड का एग्ज़ाम दिया। अब नीचे आते हैं 24 से 25 में ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल काला है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखा रहा है भैया, ये तो जिला चेंज करके एग्ज़ाम भी दिए हैं और कोई रिश्ते भी आए हैं जिला चेंज करके। अच्छा 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 अच्छा, 26 पे क्या है, इसके बाद टीचिंग लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या था, ये आइसलैंड आया हुआ था ना 26 में, यह क्या है, टीचिंग लाइन से रिलेटेड है। ये क्या है, आप तो बड़े पॉजिटिव थे, मेरा हो जाएगा सर, मेरे तो नंबर अच्छे रहे थे। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया कि 0.5 नंबर से लोग रह जाते हैं, रह जाते हैं। तो मेरी बच्ची ने भी यही कहा कि पापा मेरा बोर्ड पे नहीं आया, मेरा रह गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, मुझे पता है कि जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, 0.5% से रहेंगे। 10th के बाद इसका जो है सब्जेक्ट चेंज कराऊंगा, मुझे पता था इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वहाँ चेंजिंग करनी ज़रूरी थी। अब देखो फर्स्ट, अब फर्स्ट आ रही, क्यों? आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ रेखा क्या कह रही है, ये क्या है, ये क्या है। आप तो पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थे, पेपर दिया। ये क्या है, यहीं पर सब होगा, सूर्य पर्वत पर देख लेना, यहीं आकर बोलूँगा। 26 से 27 में एक पेपर, 27 से 28 में 2 डॉट, हो गई शादी। अब देखो भाई से रिलेटेड दिखाता हूँ, देखो नीचे देखो, भाई का एक रिश्ता पहले भी आया था। 28 पर आप बड़े डिस्टर्ब्ड हो, यूँ आना जाना, अब वहाँ जाऊँ ससुराल में नहीं, अब आगे क्या होगा, इसका एक यहाँ आकर रिश्ता, ये क्या आना जाना करता रहता है भाई। हाँ, ये बीमारी की रेखा है 30 साल तक। तो आपको तो अपनी लाइफ में माँ बाप को तो कहो ही कहो, और ये फिर देखो आना जाना है, तो ये क्या क्यों हो रहा है आना जाना आपका, ये आपका हाथ है ना। तो यानी आप डिस्टर्ब्ड हो, शादी बचा के चलनी है। आपने अपनी लाइफ को बस इतना याद रख लेना कि अगर आपने शादी दोबारा करी तो यहाँ पर बस एक ही ट्रायंगल आया हुआ है। पहले तो ये एक ट्रायंगल
आना जाना, ये ट्रेंगल कहता है इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी आपका घर है ये, लेकिन यहां पर मैंने एग्जाम बोला है। तो ये आपने यहां दूसरी शादी भी कर ली तलाक लेकर, तो क्या होगा, ठन गोपाल रहोगे, फिर दूसरी शादी में भी वही दिक्कतें टलनी। बेटर है इसे निभाओ, ये निभाने की रेखा है, जुड़ी हुई रेखा है। ये देखो, ये जुड़ी हुई रेखा है। ये क्या कहती है, 28 साल 7 महीने के बाद से आना जाना तो आप अपने घर पे करोगे, लेकिन ये जुड़े रहोगे। आप अलग होने की बात कर रहे हो, और यहाँ से आपके ये जो नंद की शादी होना, ये 30 और 30.5 में वो भी हो जाएगा। आप सोचते परिस्थितियाँ सेम रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी। लो, भाई की भी शादी हो गई नीचे, इधर से नंद की भी हो गई, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर रिलीफ मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप तो यहाँ पर अपना जो है ट्यूशन पढ़ा लो, अपनी प्राइवेट जॉब कर लो, साथ साथ पेपर देते रहो। लेकिन बंटवारे की बात यहाँ पर आप बस कह दो कि हम अलग रहना चाहते हैं, लेकिन जो हिस्से की बातें आती हैं, तो हिस्से की बातें यहाँ पर अभी मत करना। पहले आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम निकालना। जब ये हो जाए तो ये प्रॉपर्टी का निशान है। अब मुझे चाहिए 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 चाहिए, बस ये क्या है, ससुराल पक्ष में तो कोई बीमार पड़े तो पड़े, आपको वो पहले ही बोल दीजिएगा, लेकिन घर पर आपके मायके में कोई बीमार नहीं होना चाहिए। ये मम्मी पापा से रिलेटेड देख लेना। यहाँ पर नुकसान की रेखा भी है, और उसके बाद अपने पति से कह देना इस समय नुकसान, और यहाँ के बाद चेंजिंग 35 से 36, ये क्या है, तरक्की का निशान। आपके लिए तो ठीक है। 37 से ये क्या है, पार्टनरशिप, चेंजिंग करी आपके हस्बैंड ने, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। 37 से 38 साल के बीच में। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, चेंजिंग, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ क्या है, ट्रैवलिंग, ये क्या है, समय ठीक है, खर्चे ही खर्चे। इसके बाद आपके हस्बैंड का, आपने कहा ओहो, उन्होंने कहा मैं तो अलग हूँ, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं तो पूरा प्लेस चेंज करेंगे। तो आपने वो जो चीज़ें मिली हैं आपको प्रॉपर्टी, यहाँ बेच कर पहले प्रॉपर्टी लेनी है। कोई काम चेंज करना चाहें तो उनसे कह देना बढ़ा कर मत करें, ये देखो आइसलैंड आया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं, चलेगा नहीं। तो 41 से 42 में आप भी चेंज करोगे। 43 साल के बीच में ट्रैवलिंग के लेना, लोन लेने से बचना। 44 साल के बीच में आपका समय ठीक है, लेकिन विदेश से रिलेटेड अगर हस्बैंड सोचते हैं तो जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर आकर आइसलैंड आ जाएगा। 46 पर आकर दिक्कत आएगी, चेंज करेंगे। फिर 49 तक काम चलेगा, 49 के बाद फिर चेंजिंग होगी, और 52 से लेकर 52.5 से 54 साल बड़ा गंदा जाएगा। तो आपकी लाइफ में आपको बस ध्यान रखना है, एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, और इस समय से पहले बच्चे के लिए सोचना भी नहीं। यहाँ पहले अपनी नौकरी सोचो, फिर उसके बाद जो है यहाँ के बाद घर, फिर बच्चे से रिलेटेड सोचो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर दूसरी शादी इसके बीच में ही हो जाती है, क्योंकि आपने, फिर मैंने लिखा घर पे आना मायके में, लेकिन मैंने कहा है कि लड़ाई करके नहीं आओगे, क्योंकि परिस्थितियां कोई चेंज नहीं होने वाली। ये परिस्थितियां चेंज नहीं होने वाली, ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। आप जितना मर्जी सोच लो नंद की शादी हो जाए तो ठीक हो जाए, इसलिए बेटर रहेगा कोई किराए पर अलग हो लो, लेकिन पति से इतना कह देना कि ये मत करना, एक दिन मेरे पास 4 दिन घर पर आए नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करके तभी आगे बढ़ो। फिर भी मैंने कहा है कि आपकी शादी बच जाएगी अगर आपने, क्योंकि आपको 31 साल तक तो वैसे भी मैंने कहा रिलीफ है ही नहीं, ठीक है। पहले टेम्परेरी जॉब, फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो कोशिश करो और निकालने की। बस इतना सा ट्रायंगल आया हुआ है, इस पे शादी करके मत बैठ जाना, इसमें प्रॉपर्टी लेकर मत बैठ जाना। यहाँ अपना करियर बनाओ, क्योंकि करियर में ही दिक्कत आ रही है आपके हस्बैंड को, और आप बस वहाँ पर अपना स्टैंड हो जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ पढ़ाई भी करवाओ, ट्यूशन भी लगाओ, ट्यूशन भी लो आप, यही लाइफ है आपकी, ठीक है। और आपके भाई से रिलेटेड 32 से उसकी लाइफ में भी सुधार आएगा। जो दिखा वो बता दिया। सूर्य कमज़ोर है,
गुरु कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है। इन तीनों के उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।